नवाज शरीफ गोली देने में कामयाब हो गए, जिसका दुख इमरान खान को भी बहुत ज्यादा है, लेकिन शहबाज शरीफ को रोक लिया गया और मेरी मिनिस्ट्री ने उनको ECL में डाला है। 15 दिन ECL में जो दरखास्त देने के होते हैं वो कल गुजर चुके हैं। सो मिनिस्ट्री में इंटीरियर में उन्होंने कोई दरखास्त नहीं दी। अता तारा, तो ये पूछना चाहूँगा मैं आपसे कि आपने जो 15 दिन होते हैं उसको अवेल क्यों नहीं किया और इंटीरियर मिनिस्ट्री में ECL में नाम डाले जाने के खिलाफ दरखास्त क्यों नहीं दी? देखिए, बात यह है कि शहबाज शरीफ साहब का नाम आज से 1 साल कबल ECL में डाला गया था इसी असासों वाले केस में, और हम लाहौर हाई कोर्ट से हमने रुजू किया। और जब हम लाहौर हाई कोर्ट से रुजू करने गए तो हमारी दरख्वास्त का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस चीज़ पर मुश्तमिल था कि जिन लोगों ने हमारा नाम ECL में डाला है उनकी मैलाफाइडी इंटेंशन है, यानी बदनीति पे मबनी हमारा नाम ECL में डाला गया है। इसलिए हम अदालत के पास आए हैं, हम अदालत से रिलीफ लेने आए हैं। अदालत हमें उन लोगों के रहमो करम पे ना छोड़े कि जिन लोगों ने हमारा नाम बदनीति पे मबनी करके तो ECL में डाला है। अदालत ने हमारी इस्तदा कबूल की। मलिक शहजाद घेबा साहब और मिर्ज़ा वकास रऊफ़ साहब की तब DB थी, उसने हमारे हक़ में फ़ैसला दिया और उसने कहा कि ये बात दुरुस्त है कि जिसने आपका नाम डाला है, आपको अगर इंसाफ की तवक्को नहीं है तो हम आपको वहाँ नहीं भेजना चाहते। तो इसी उसूल पर मबनी हमने इस्तीफ़ा जो कानूनी मशावरत की और जिस तरीके से वज़रा की, मुशीरों की प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में लबकुशाई थी इस ECL के ऑर्डर के हवाले से, पूरे 2-3 हफ्ते लगता ये था कि पाकिस्तान में इस ECL के ऑर्डर के अलावा मसला ही और कोई नहीं है। तो हम अदालत से रुजू करने का इरादा रखते हैं, हम अदालत में ज़रूर जाएंगे, मगर मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के पास, और वो भी शेख रशीद के मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर होते हुए और मिर्ज़ा शहजाद अकबर के मुशीरे दाखिला होते हुए, हम समझते हैं कि ये हमें ना इंसाफ की वहाँ से तवक्को है, ना इंसाफ वहाँ से मिलना है, और वहाँ दरख्वास्त दे के हम अपने आप को मज़ीद इसमें किसी कंट्रोवर्सी का पार्ट नहीं करना चाहते। और हम समझते हैं कि हम बिल्कुल किसी हुकूमती एहलकार को दरख्वास्त देने के मजाज नहीं है। हम जाएंगे लेकिन अदालत जाएंगे और लेकिन अता तारा साहब, इसी शहजाद अकबर साहब के होते हुए आप FIA के पास 7 मई के फैसले को इम्प्लीमेंट कराने के लिए चले गए थे। आपने उनसे कहा था कि जी हमें ये देखें, हमारे पास कोर्ट ऑर्डर है, हमें बाहर जाने दें। तब आपने एक हुकूमती इदारे से क्यों रुजू किया था? देखिए, वो इसलिए किया था कि जो अदालती ऑर्डर हमने लिया था, उस अदालती ऑर्डर में FIA की 2 अफसरान की हाजिरी मार्क हुई हुई थी। उसके अंदर FIA को और वजारत दाखिला को बाकायदा एक हिदायत जारी की गई थी। जब मैं खुद FIA के दफ्तर गया हूँ तो ये ऑन रिकॉर्ड है, मैंने FIA को किसी किस्म की दरख्वास्त नहीं दी। उनका जो ऑन ड्यूटी स्टेशन हाउस ऑफिसर मौजूद था, उसको मैंने ये कोर्ट ऑर्डर्स की कॉपी जो है वो वसूल करवाई और उन्हें कहा कि ये ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, इस पे अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। तो वो कोर्ट ऑर्डर्स हम वहां पे सबमिट करवाने गए थे। इसके अलावा हमारी तरफ से कोई दरखास्त नहीं है। मगर असद साहब, ये भी तो देखिए कि एक रिंग रोड का भी स्कैंडल है, 2 अरब 30 करोड़ अदा हो गए, 10-15 अरब उसके कॉस्ट में इजाफा हुआ और उसका मरकजी मुलजिम जुल्फी बुखारी वीकेंड के लिए प्राइवेट जेट पे दुबई चला जाता है और किसी ECL, किसी ब्लैकलिस्ट, किसी PNIL में इसका नाम नहीं आता। नंबर 1। नंबर 2, आज अगर अताउल्लाह तारड़ या असदुल्ला साहब जाना चाहे दुबई तो दुबई के वीजे बंद हैं, पाकिस्तानी वहां नहीं जा सकते। उनको ये भी फैसिलिटी दी गई कि दुबई का उनका वीजा भी लगवा दिया गया। तो ये जो 2 नहीं 1 पाकिस्तान वाला नारा है, ये बिल्कुल सच नारा है। और आज ये जो पाकिस्तान नया बना है, ये अशराफिया के लिए और ये अमीरों के लिए और ये वज़रा और मशीरों के लिए बना है, जिसमें तमाम सहूलियात इनके लिए हैं। बाकियों को ये जेल में फेंकते हैं, झूठे मुकदमात उनके खिलाफ बनाते हैं और इंतकामी सियासत का निशाना बनाते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही है। तो आप इसलिए नहीं गए। अंदलीब साहबा, आपने सुनिए अता तारा साहब की बात। वो कह रहे हैं कि हम क्यों जाएं इंटीरियर मिनिस्ट्री के पास दरखास्त लेकर ECL के खिलाफ, ये तो पहले ही बदनीयती पर मबनी फैसला है और बदनीयती पर मबनी बदनीयती की वजह से जो है वो नाम उनका ECL में डाला गया, हम क्यों चले जाएं। तो आप शहबाज शरीफ साहब को रोके रख कितना अर्सा रख सकते हैं? वो दोबारा ECL का नाम लेकर चले जाएंगे लाहौर हाई कोर्ट में, जैसे कि उन्होंने पहले रिलीफ लिया था, दोबारा उनको रिलीफ मिल सकता है। आप कितना अर्सा उनको रोक सकते हैं बाहर जाने से? शुक्रिया असद। ये तो इनकी कानूनी और सियासी ऑप्शंस हैं और ये बिल्कुल यूज कर सकते हैं इनके। और जुल्फी बुखारी साहब का जो हवाला दे रहे हैं उसका भी जवाब दीजिएगा साथ में। जी। सो इनके दायरा इख्तियार में है, जरूर करें। लेकिन आपने देखा ही है कि जो इस मुल्क की सबसे अदालत उज़्मा है, अदालत आलिया है, उनके रिमार्क्स आपने देखे कि ये किस तरह से ये हुआ। मतलब बड़े भाई पहले भगौड़े, पहले अदालत कह चुकी है कि जी उनको वापस लाया जाए। उनके जो गारंटर हैं जो कहते थे कि जी वो वापस आएंगे,
वो खुद फरार हो रहे हैं। अदालत क्या कह चुकी है उनको वापस लाया जाए? अदालत में तो आप गए ही नहीं है दरखास्त लेकर, जिसकी वजह से वो अदालत कहे कि उनको वापस लाया जाए। आपको लाहौर हाई कोर्ट का वो सारा उनके रिमार्क्स आप देख लें। उन्होंने कहा भगौड़े हैं, मुजरिम हैं, मुलजिम हैं, कन्विक्टेड हैं, भागे हुए, चकमा दे के पूरी कौम को रुला के गए। दीज आर देयर रिमार्क्स एंड ही हैज रन अवे इन अ डिफरेंट केस। ठीक है, उनके रिमार्क्स वहां मौजूद है। उसके बाद आप देखें कि ये जो गारंटर है माशाल्लाह, ये एक होती है इंस्टेंट कॉफी, बटन दबाएं आप और वो कैपुचिनो आपके नीचे आती है। ये है इंस्टेंट फरार कि इधर आपने दायर की, ऊपर से आपकी फटाफट मानी गई और यक तरफा फैसला करके आप रात के 12 बजे पतली गली से फरार होने की कोशिश कर रहे थे रंगे हाथ। फिर आपने क्यों सुप्रीम कोर्ट से दरखास्त वापस ले ली? आपको नहीं लेनी चाहिए थी ना, जब आप सुप्रीम कोर्ट में 7 मई के फैसले के खिलाफ गए थे? क्यों आपने दरखास्त वापस ली है शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ? उनको तो ACL में डाल दिया गया, अब तो हमें जरूरत नहीं, और इन्होंने खुद विड्रॉ कर ली, तो फिर हम किस लिए जाएं? नंबर 1। नंबर 2, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ये देखें, ये इनके लीडर हैं। जब मुश्किलात आती है ये बाहर भाग जाते हैं और इन जैसे बेचारे वर्कर्स को यहाँ छोड़ के चले जाते हैं, और हर दफा कहते हैं कि जी हम बीमार हैं। ये अच्छी बीमारी है कि आप देखें, जब से ये वापस आए हैं, जब से इनको पकड़ा गया है, ये हर जगह होते हैं, हर जगह बोल रहे हैं, ना बीमारी है ना कुछ है। जेलों में जाते हैं तो लगता है कोई 5 स्टार होटल से वापस आ रहे हैं। तो ये वाकई ये जो मजाक है ना, ये बंद होना चाहिए। और जहां तक जुल्फी बुखारी का ताल्लुक है, जुल्फी बुखारी पे कोई केस नहीं है। जुल्फी बुखारी ना इस वक्त मुल्जिम है, ना इस वक्त अदालतों पे उनके केस चल रहे हैं, और जुल्फी बुखारी ब्रिटिश नेशनल हैं। और अगर उनकी नेशनैलिटी की वजह से वो उस लिस्ट में नहीं आते जिस लिस्ट में UAE ने बाकी कंट्रीज को रखा हुआ है, तो ये तो एक कानूनी चारा है। अगर ये समझते हैं कि UAE ने गलत किया है उनको दे के, ब्रिटिश नेशनल भी है या जो भी है, इनको कोर्ट जाना चाहिए। अपोजिशन का काम ही है कोर्ट जाना। मैं तो हमेशा से ये कहती हूँ कि टीवी पे आके कहना जी फलाना भी ऐसा, फलाना भी अनिल साहब, ये सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ आइंदा 2 साल बाद का आपका क्लिप चलाने के लिए। मुझे ये बताइए कि अगर आज गिल्टी साबित होते हैं या आप उन पर जुल्फी बुखारी साहब के खिलाफ मुकदमा दायर करने का फैसला करते हैं या उनका नाम किसी रेफरेंस में लाने की, तो आप उनको वापस ले आएंगे पाकिस्तान? देखें, हम तो चाहते हैं कि अल्ताफ हुसैन भी वापस आए, हम चाहते हैं नवाज शरीफ भी वापस आए, लेकिन आपको पता है कि इन्होंने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में धकेल दिया। और ये जो एक्स्ट्राडिशन ट्रीटीज हैं जिसपे इतराज आया हुआ है FATF के, उस पे सारे कि आपने कानून नहीं बनाए, ये हम बना रहे हैं, लेकिन आपको भी पता है कि इसमें नेगोशिएशंस लगती हैं। लेकिन बहरहाल कोई भी हो, मेरा रिश्तेदार हो या किसी और का रिश्तेदार हो, अगर कानूनी तौर पे उसको वापस आना है, आपको याद होगा आपके प्रोग्राम में इन्होंने मुझसे दावा किया था, जब जहांगीर तरीन गया था, शर्तें लगाई थी इन्होंने कि लंदन गया वापस नहीं आएगा, इसको NRO मिल गया, वापस आया, केस चल रहा है, केस में जो भी कन्विक्शन होगी उसके मुताबिक डील